नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है अभी हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय ने बयान दिया है कि जो टीचर वैकेंसी है उसमें एक ही परीक्षा होगी। तो क्या वाकई में एक ही परीक्षा होने वाली है? दूसरा, अपन इस सेशन में देखेंगे कि अभी जब एग्जाम की कोई तिथि निश्चित नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं आई है, इस समय अपने को क्या पढ़ना चाहिए। और थर्ड जो बिंदु है कि अपने को राजस्थान जीके नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। तो अपन बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला बिंदु है कि शिक्षा मंत्री महोदय साहब ने कहा है कि टीचर जो भर्ती है उसके लिए एक ही परीक्षा होगी। तो क्या वाकई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए एक ही परीक्षा होगी? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप उसको देखें तो तीनों में बहुत अंतर है। थर्ड ग्रेड में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में एसटीसी वाले होते हैं, लेवल 2 में ग्रेजुएशन और बीएड। अपन देखें सेकंड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन और बीएड वाले होते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में अपन देखें तो ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और बीएड। तो इस तरीके से तीनों की क्वालिफिकेशन में काफ़ी अंतर है। तो ये संभव नहीं है कि तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम, तीनों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए एक ही एग्ज़ाम हो जाए। ये संभव हो सकता है कि थर्ड ग्रेड के लिए इससे पहले 2 परीक्षाएं हो रही थी, एक तो रीट और उसके बाद में मुख्य परीक्षा। तो ये हो सकता है कि थर्ड ग्रेड के लिए एक ही परीक्षा हो, या फिर ये भी संभव है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होता है, एक जीके का पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर। तो हो सकता है कि दोनों को मिलाकर एक पेपर ले ले, लेकिन इसकी संभावना कम है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि थर्ड ग्रेड का पेपर 2 पेपर के बजाय एक ही पेपर कर दिया जाए। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि अभी अपन क्या पढ़ सकते हैं। तो अब अपन सेकंड बिंदु की ओर चलते हैं कि अभी जब कोई भी भर्ती जारी नहीं हुई है तो अपन कौन से सेक्शन है जो अपन अभी कवर कर सकते हैं। तो अगर अपन फर्स्ट ग्रेड में देखें तो अपने पास 3 ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनको अपन अभी पढ़ सकते हैं, और उनमें बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप फर्स्ट ग्रेड में देखो तो सब्जेक्ट का पोर्शन, साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान और मैनेजमेंट, ये तीनों पोर्शन ऐसे हैं कि इनमें बदलाव नहीं के बराबर होने की संभावना है, और ये तीनों मिलाकर 320 नंबर कवर करते हैं। 450 में से 320, जो कि बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो ये तीनों सेक्शन आप इस समय पढ़ाई कर सकते हो जब भर्ती नहीं आई हुई है। इसके बाद अगर अपन सेकंड ग्रेड में देखें तो सब्जेक्ट के साथ में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, ये तीनों सेक्शन 450 में से 340 नंबर कवर करता है। तो अगर आप इनको तैयार करेंगे तो आपका एक बहुत ही बड़ा भाग पहले तैयार हो जाएगा, और जब भर्ती आएगी तो आपके पास बचे हुए पार्ट को कवर करने के लिए समय पर्याप्त रहेगा। और इसी तरीके से अगर अपन थर्ड ग्रेड का देखें तो उसमें भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, ये ऐसे सेक्शन है जिनको अपन अभी तैयार कर सकते हैं, ताकि जब भर्ती आए तो अपन उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, और जो बचे हुए सेक्शन हैं उनको अपन बाद में आसानी से कर पाएँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ही लोकसभा इलेक्शन का ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में निश्चित ही भर्तियाँ आएंगी, और जब भर्तियाँ आ जाएगी तो उनकी परीक्षा तिथि भर्ती के साथ ही निश्चित कर दी जाएगी। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि वर्तमान सरकार ने तिथियों को ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया है, तो ज़्यादा संभावना है कि आपको ज़्यादा समय ना दिया जाए। तो इसलिए आप अभी से अच्छी तैयारी में जुट जाइए, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। अब अपन चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर कि राजस्थान जीके अपने को नया पढ़ना है या पुराना। तो यहाँ हम देखें तो राजस्थान जीके के पोर्शन में एक हिस्सा ऐसा है कि जिसमें नए जिले बनने के बाद और नए जिले न बनने से पूर्व, यानी दोनों ही स्थिति में उसमें ना के बराबर परिवर्तन होगा। यानी कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था या पॉलिटी ऐसा सेक्शन है, इसमें बहुत ही कम परिवर्तन होगा नए जिले बनने के बाद भी। तो ये ऐसा हिस्सा है जिसको आप अभी बिना संकोच के कवर कर सकते हो कि इसमें परिवर्तन होगा तो हम क्या पढ़ेंगे या क्या नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से आपके मन में ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें संभावना बहुत ही कम है।
इसके बाद अगर अपन देखें तो राजस्थान का कल्चर और आर्ट ये ऐसा पोर्शन है कि इसमें अगर अपन जैसे किसी लोक देवता को पढ़ रहे हैं तो उसको उसी निश्चित स्थान को याद करें, उसके ज़िले को याद न करें, जिससे कि अगर नए ज़िले बने भी तो अपने को ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसी तरीके से अपन हिस्ट्री को देख सकते हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी में निश्चित ही अगर नए ज़िले के अनुसार क्वेश्चन आएंगे तो उनमें परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो एक बार के लिए अपन राजस्थान की ज्योग्राफी को अभी जब भर्ती नहीं आती है और ये निश्चित नहीं हो जाता है कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा, तो एक बार के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी को अपन छोड़ सकते हैं जब तक कि बिल्कुल क्लियर स्थिति ना हो। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था अपन बहुत ही बिना संकोच के पढ़ सकते हैं और आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री के भी अपन इससे कवर कर सकते हैं। आज अपन ने अपने इस सेशन में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। ये तीनों बिंदु ऐसे हैं कि जो बच्चे के मन में अपनी तैयारी के दौरान एक द्वंद्व पैदा कर रहे थे, तो हमने इसी वजह से ये आज का सेशन बनाया है। यहाँ पर मैं आपको एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन भी ऐड करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के बल पर बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। तो अपने सामने जो अपना बड़ा पहाड़ है वो अपना सिलेबस है, तो अपने को अपने सिलेबस को जीतना है। अगर अपन अपने सिलेबस को जीत लेंगे तो निश्चित ही अपना सिलेक्शन होगा। जय हिंद।